इराक के एयरबेस से जहां पर हमले का एक और वीडियो। यूएस डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हमले के बाद ईरानी ड्रोन हवा में ही तबाह। ये देखिए आप तस्वीरें। और सऊदी अरब में ईरान का भीषण अटैक। ईरानी मिसाइलों ने अल जुबैल इलाके को दहलाया है। मिसाइल अटैक के बाद आग से तबाही मची है। यहां आग लग गई जिसके बाद भारी तबाही मची और जुबैल में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट की कई फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। और एक और बड़ी खबर ईरान के तेहरान से, जहां पर भीषण तबाही मची है। हेलीकॉप्टर पर हुए हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर है। अमेरिका इजराइल ने हवाई हमला किया था। विध्वंसक हमले में हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। ऑपरेशन पायलट पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन पायलट को लेकर क्या कहा? किसी ने प्लान कर दिया था लीक। पायलट के फंसे होने की मीडिया को जानकारी दी गई थी। ऑपरेशन लीक करने वालों को जेल भेजेंगे, ये भी कहा गया। तो ऑपरेशन पायलट का जो प्लान है, क्या वो लीक हुआ था? ट्रंप क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने कहा ऑपरेशन प्लान लीक होना बहुत खतरनाक है। रेस्क्यू अभियान में 155 विमान शामिल थे, 64 जेट, 48 टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। पहाड़ों के बीच हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सीआईए ने चकमा देने के लिए समुद्र में ऑपरेशन की अफवाह फैलाई। स्पेशल फोर्सेस से ईरान में क्लोज रेंज फाइट हुई। रेस्क्यू सपोर्ट के लिए आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर B-2 से हमला किया गया। गोलीबारी में अमेरिका के 3 जवान घायल हुए। ईरान का दावा, रेस्क्यू के बहाने यूरेनियम चुराने आई थी यूएस फोर्स। 12 विमान ध्वस्त होने के बाद लौटी है यूएस फोर्स। तो अमेरिका का अपना दावा और ईरान की तरफ से अपना दावा, और 1980 की याद ईरान दिलाता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो आप बताइए ही कि तेल अवीव से क्या अपडेट है, कैसे वहां पर ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन क्योंकि अमेरिका लगातार बोल रहा है कि बहुत जल्द उसके जो कमांडोज है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्या ईरान ने एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने जरूरत की तो आगे क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो तेल अवीव में पिछले 5-6 घंटे से कोई मिसाइल के हमले नहीं हुए हैं। बस यही बात आप समझिए कि तेल अवीव और आसपास के लोगों के लिए राहत की बात है कि वो कम से कम आज की रात 4-5 घंटे सो पाए हैं बिना बंकर में गए हुए। लेकिन जहाँ तक बात है कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन और उसको लेकर ईरानी तैयारी की, तो इसके अलग अलग मायने हैं। ईरान बहुत सारी बातों को लेकर दावा कर रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि ऑपरेशन पायलट के दरमियान जिस तरह से कुछ 100 अमेरिकी कमांडो गए और ईरान की धरती पर ईरान के हजारों आईआरजीसी की फोर्स के बीच में से वो अपने पायलट को वापस लेकर चले गए, वो अपने आप में बताता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में आईआरजीसी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, शायद वो उतने मजबूती के साथ अमेरिकी कमांडो के सामने नहीं लड़ पाते हैं। वरना वो अमेरिकी कमांडो में से 10-20 को पकड़ कर रख सकते थे। बल्कि मुझे लगता है कि अगर आईआरजीसी की जगह तालिबान की फौज होती या कहीं और की फौज होती तो शायद वो कुछ अमेरिकी सैनिकों को पकड़ कर रख सकते थे। और ईरान की तरफ से बार बार कुछ विमानों को की फोटोग्राफ या वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि देखिए हमने इन विमानों को गिरा दिया है। हो सकता है कि उन्होंने गिरा भी दिया हो, लेकिन विमानों के गिराने के बाद भी अगर वो अमेरिकी सैनिकों को 1-2 दर्जन पकड़ लेते तो शायद वो ईरान की बड़ी कामयाबी होती। ग्राउंड ट्रूप्स में के आमने सामने की लड़ाई में अगर होम टेरिटरी में वो कुछ 100 अमेरिकी सैनिकों को कई हजार आईआरजीसी की सैनिक नहीं रोक पाते हैं, तो इससे अमेरिकी सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि ऑपरेशन पायलट के बाद कुछ और सैनिक अमेरिका से अब भेजे गए हैं ग्राउंड ट्रूप्स के लिए मध्य पूर्व में, जहां पर कि अरकानसास में जो 142 आर्टिलरी ब्रिगेड है वहां से सैनिकों को भेजा गया है। इससे लग रहा है कि ट्रंप अब और अधिक ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। उन्हें ये लग गया है कि ग्राउंड ऑपरेशन, यानी मनीष, आपको ये लग रहा है कि कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है इस ऑपरेशन के बाद? प्रगति, बिल्कुल तैयारी यहां पर तेज देखने को मिल रही है और मनोबल बढ़ाने वाला बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया ही था।